जय मशान कालिका देवी। दोस्तों नमस्कार। साधना सिद्धि अघोरी चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे जो पुराने सब्सक्राइबर हैं आज वो पहचान गए होंगे कि गुरुजी ने चश्मा डाल के बैठे हैं तो कोई ना कोई जरूरी टॉपिक रहेगा और वो भी लंबा रहेगा। क्या? क्योंकि मैं तो बगैर चश्मे के आता नहीं हूं। तो दोस्तों सही समझा आप लोगों ने। आज एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। क्या? और वो टोटल उसके पॉइंट्स कितने हैं पता है आप लोगों को? 44। क्या? 44 पॉइंट्स है। आज एक साधक की जिंदगी यहां पर बदल सकती है। आज इसके लिए मैं ये इतने महत्वपूर्ण पॉइंट्स लेके आया हूं क्योंकि एक साधक शक्ति ट्रांसफर में कामयाब क्यों नहीं होता है, शक्ति को हासिल क्यों नहीं कर सकता है। किसी भी जगह पे जाके शक्ति ट्रांसफर लेते हैं या मेरे पास भी कुछ लोग आके शक्तिपात दीक्षा शक्ति ट्रांसफर लेते हैं। कुछ लोगों को सक्सेस होता है, मिल जाता है, कुछ लोगों को नहीं मिलता है। क्या? कुछ लोगों को ग्रुप फ्रॉड मिल जाते हैं, लूटने वाले मिल जाते हैं, और कुछ लोगों को सही गुरु मिलते हैं फिर भी वो कुछ कर नहीं पाते हैं। क्या वजह है? किस लिए उनको शक्ति सामने आकर भी वचन नहीं देती है? क्या कारण है इसका? देखिए, इससे पहला मैंने साधनाओं में साधक क्यों सिद्धि हासिल नहीं कर सकता है वो मैंने टॉपिक बताया था। आज मैं क्या बता रहा हूं, शक्ति ट्रांसफर में एक साधक शक्ति को हासिल क्यों नहीं कर सकता है, क्या रीजन है इसका। चलिए दोस्तों, आज उसके बारे में एक एक पॉइंट मुद्दा मैं आपके सामने मारता जाऊंगा, उसको डिलीट करता जाऊंगा, जो पूरा हो गया उसको टिक मार्क करता जाऊंगा। तो क्या पता आप इस एक किसी भी मुद्दे में आके सपड़ते होंगे, एक पॉइंट में आके आपको भी किधर तो भी मैच होता होगा, इसलिए आपको वो सिद्धि प्राप्त नहीं होती होगी। अगर मान लीजिए आपने सही तरह से कर लिया, ये जो सभी पॉइंट को फॉलो कर लिया, आपके जीवन में सुधार लेके आ गए, तो आपको शक्ति 1 करोड़ 1% प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों देखिए, सबसे पहला मेन पॉइंट है, गुरु ने जो बताया है तरीका वो नहीं करते हैं। क्या? जो गुरु ने आपको एक बताया हुआ रहता है कि शक्ति ट्रांसफर लेने के बाद भाई इस हिसाब से तुम्हें उस शक्ति को बुलाना है, करना है, दिशा तुम्हारी सही होनी चाहिए, बैठने की चालडाल सही होनी चाहिए, टाइमिंग जो बताया हुआ रहता है गुरु, वो सही टाइमिंग के ऊपर नहीं बैठते हैं, दिशा सही तरह से नहीं रखते हैं। या जब गुरु मार्गदर्शन देता रहता है तो ये आपस में गुरु भाइयों के साथ किली बातें करते रहते हैं और दिमाग में से हट जाता है। या तो इसके लिए कुछ साधक यहाँ पे सफलता हासिल नहीं कर सकते हैं। या ये पहला पॉइंट है, जो गुरु बताता है सही रास्ते पे कुछ साधक नहीं चलते हैं। दोस्तों अपना ही दिमाग लगा देते हैं। मैंने तो कुछ साधकों को देखा है, माला ऐसा लेके जाप कर रहे हैं। ये महाशय है, देखिए ऐसा माला लेके जाप कर रहे हैं। मैंने ये तरीका कभी भी नहीं बताया है। क्या? जो गुरु ने बताया हुआ है वही तरीके ऊपर आप अगर जाओगे, उसी रास्ते पे जाओगे तो ही मंजिल प्राप्त कर पाओगे। दूसरा पॉइंट आता है दोस्तों, मंत्र उच्चारण सही नहीं करते हैं। अभी मंत्र कंठिष्ठ हुआ नहीं है कि तुरंत जाके साधना में बैठ जाते हैं, आह्वान मंत्र में बैठ जाते हैं। वो सही उच्चारण है या नहीं है, वो कंठिष्ठ होने के बाद गुरु को एक बार वॉइस रिकॉर्डिंग भेज देना पड़ता है कि वो सही या गलत है करके। तो जब वो सही है करके गुरु परमिशन देता है, जो गुरु ने मुहूर्त दिया हुआ रहता है, उस मुहूर्त में अगर उस मंत्र से आह्वान करते हो उस शक्ति को,
तभी जाके आ जाती है। एक अक्षर भी गलत हो जाता है तो शक्ति कभी भी सामने प्रकट नहीं होती है, एक बात याद रखिए। फिर बाद में क्या करना है, गुरु को इल्जाम लगाना है। क्या मंत्र उच्चारण आपका सही परफेक्टली होना चाहिए। दूसरा पॉइंट कवर हो गया। कुछ साधक लोग तो ऐसे रहते हैं जो भी अनुभव वगैरह होते हैं करते हैं मित्रों को बता देते हैं। क्या जो अपने मित्र रहते हैं ना उनको बताना शुरू कर देते हैं। और कुछ साधक मूर्ख ऐसे रहते हैं जो दोस्तों के मित्रों के पास से पैसा लेके आए हुए रहते हैं, तो वहां पे उनको ब्लैकमेल किया जाता है। तेरी साधना कैसी चल रही है, तो सही शक्ति आ गई क्या, तूने शक्ति को सही तरह से बुलाया क्या, मंत्र सही तरह से। ये जो पैसे दिए हुए रहते हैं ना ठेकेदार, वो दिमाग के ऊपर प्रेशर करना शुरू कर देते हैं और ये बंदा उस प्रेशर में अपने मित्रों को अपने दोस्तों को सभी कहानी बताना शुरू कर देता है। देखिए दोस्तों, अगर आप किसी भी साधना में बैठे हो, शक्ति ट्रांसफर में बैठे हो, वो तो सिर्फ आपको और आपके गुरु को उतना ही पता होना चाहिए। किसी को नहीं, तीसरे इंसान को बिल्कुल नहीं बताना है कि मैं ये जिनकी शक्ति ट्रांसफर लाया हूं, मुंजा के लाया हूं, प्रेत के लाया हूं, यक्षिणी के लाया हूं, डाकनी, किसी भी चीज के आप लेके गए हो, तो ये किसी को नहीं बताना है। ये राज रखा जाता है, गुप्त राज रखा जाता है, तब जाके सफलता हासिल हो जाती है। तो अपने अनुभव अपने गुरु के अलावा किसी को मत शेयर करना। अगर आप शक्ति ट्रांसफर में या साधनाओं में सिद्धि हासिल करना चाहते हो तो आपका एक तीसरा पॉइंट मैंने कवर कर दिया दोस्तों। चौथा पॉइंट बहुत शानदार है दोस्तों। कोई साधक क्या करते हैं, कर्जे में डूब जाते हैं और कर्जे में डूब जाने के बाद तब उनको याद आता है गुरु, शक्ति। क्या शक्ति ट्रांसफर लेने का, ये महाशय को क्या लगता है पता है, एक 2-4 दिन में शक्ति आ जाएगी, मैं ट्रांसफर लेके आऊंगा, वो गुरु के मुंह के ऊपर एक 2-5 लाख रुपए फेंक दूंगा, लेके आऊंगा शक्ति और मैं कर्जे मुक्त हो जाएगा। बाबा जी का ठल्लू। क्या एक तो दिमाग में प्रेशर रहता है, मेहनत सही तरह से नहीं करते हो, ध्यान नहीं लगाते हो और कर्जे के बारे में बार बार सोचते हो, तो वो शक्ति आके चली गई तो क्या पता चलेगा। इसको फ्री रखना बहुत जरूरी रहता है। शक्ति ट्रांसफर में माइंड को फ्री बहुत रखना जरूरी होता है। बाद में इसको ये कर्जा बहुत ढेर सारा होने के बाद देवी देवताओं का अगरबत्ती लगाना शुरू कर देता है और जब पैसा रहता है तब मुड़ के भी नहीं देखता है किसी की तरफ। ऐसे विचित्र कुछ साधक लोग रहते हैं जो कर्जे में डूबने के बाद उनको क्या लगता है, भाई 8-10 दिन में हो जाएगा। अरे भाई, वो शक्ति को भी पता रहता है ये कितने लंबी रेस का घोड़ा है, इसका अगर गुलाम बनेंगे ना तो कुछ फायदा नहीं है, इसकी भी परीक्षा लेंगे, एग्जाम लेंगे करके सोचते हैं। ये टारगेट लेके बैठा हुआ रहता है, मुझे इतने में इनका लोगों का पैसा चुकाना है, कुछ हासिल नहीं होगा। भाई तुम्हारे कर्मों के ऊपर डिपेंड करता है वो शक्ति कैसे आके तुम्हें वचन देगी। तुम कर्जे का प्रेशर लेके बैठोगे ना, कुछ नहीं मिलेगा। आध्यात्मिक में एक बात याद रखिए, उसके लिए बहुत कठोर मेहनत करना पड़ता है। कर्जा बिरजा है, ये है, कोई मायने नहीं रखता है दोस्तों। यहां पे एक बात याद रखिए, पांचवा पॉइंट, कर्जा हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है करके लालच करते कम दिनों में हो जाए, कम दिनों में हो जाए, और इसी लालच में जाके फंस जाते हैं किधर भी। मेरे भी कुछ शिष्य फंस गए दिल्ली को जाके, 4.5 लाख रुपए 3 लोगों का लूट लिया। आओ तुम्हें डेमो के साथ शक्ति ट्रांसफर देता हूं करके बुला के ले लिया। उनका भी आएगा कुछ दिनों में वीडियो। क्या तुरंत डेमो देके ऐसा झूठ बुला के ले लिया और उधर जाके कुछ तो कुछ नदी में से किसी इंसान को निकाल के दिखा दिया और 4.5 लाख रुपए ठग लिए। लालच करना सही बात है, मगर लालच के साथ मेहनत भी करना बहुत जरूरी होता है। जब तक वो सिद्धि हासिल नहीं होती है तब तक मेहनत करना पड़ता है, मगर सही तरह से गुरु चुन के ले लो।
क्या उसके यूट्यूब के ऊपर देखो, उसके शिष्यों के अनुभव कितने हैं, कितने क्या क्या प्रैक्टिकली हो गए, वो कहाँ पे बुला के दे रहा है, कैसे दे रहा है, उसके चैनल को खंगालो पूरा, किस तरह से है, छानो उस चैनल को, वो जो बता रहा है वो सही है क्या गलत है। भाई भगवान ने तुम्हें भी दिया ना दिमाग, उसका वापर करो, यूज करो, तब पता चलेगा। लालच करना चाहिए मगर कम में, लालसा में कम दिनों में नहीं होती है, मेहनत करना पड़ता है। ये 5वां पॉइंट आपका कवर हो गया। 6वां, साधक के कर्म भी यहां पे आते हैं दोस्तों। साधक ने जो कर्म किए हुए रहते, अच्छे हैं बुरे हैं, वो जैसा कर्म होते हैं वैसा उसको फल प्राप्त होता है। आज मेरे कई शिष्य ढेर सारे जिनको 1 2 3 दिन में ही सिद्धि प्राप्त हो गई। कुछ ऐसे ढेर सारे शिष्य हैं जिनको 3 4 हफ्ते लग गए, कोई साधक ऐसे जिनको 3 4 महीने भी लग गए, जिनको 5 6 महीने भी लग गए। क्या कुछ ऐसे साधक भी रहते हैं, कर्म अच्छे करोगे तो फल अच्छा प्राप्त हो जाए। क्या पता तुम्हारे पिछले जन्म में भी कर्म कुछ गंदे किए होंगे या इस जन्म में गंदे किए होंगे। क्या तो जो मंत्र रहता है वो कर्म धोता रहता है दोस्तों, एक बात याद रखिए। और जैसे जैसे मंत्र वो कर्म को धोते जाता है, जैसे आपके कर्म सभी हट जाते हैं तो शक्ति तुरंत आके आपके सामने रुक जाती है। एक बात याद रखना ही है, कर्मों के ऊपर भी आपका फल डिपेंड कर जाता है। यहाँ पे गुरु क्या करेगा, बाबा घंटाल क्या, और यहाँ पे क्या करते हैं, 7वां पॉइंट, गलतियां खुद करते हैं। गलतियां खुद करते हैं और दोषी गुरु को मानते हैं। गुरुद्रोह लग जाता है इसके वजह से। गलतियां खुद करते रहते हैं। बहुत मेरे कितने साधु शिष्यों के मैंने वीडियो डाले हैं। अभी कल का ही परसों का एक वीडियो ले लो। एक मेरा साधक था, एक रूम में जीन की शक्ति ट्रांसफर लिया है, वहां पे कर रहा है। 9 इंच की बीच में दीवार है, दीवार के बाजू में माता का कर रहा है। 4 महीने हो गया, अनुभव हो रहे, वचन नहीं दे रही शक्ति, बोलो। फिर वो मेरा प्यारा अच्छा शिष्य है तो उसने गलती अपनी मान ली। मेरे जो शिष्य रहते गलतियां मान जाते हैं। क्या तो गलती खुद करके गुरु के ऊपर कभी भी दोष मत देना। 7वां पॉइंट कवर हो गया। प्रेशर में रह के कभी भी, 8वां पॉइंट, प्रेशर में रहते हैं लोग। मैंने इतने दिन किया, उतने दिन किया, ये किया वो किया, मुझे कर्जा हुआ है, मुझे बच्चों के फीस भरना है, सब कुछ करना है करना है करना है करके जो दुनिया भर का दिमाग में प्रेशर लेके बैठे रहते हैं और साधना करने के लिए चले जाते हैं, आह्वान मंत्र करने के लिए चले जाते हैं। भाई वो प्रेशर में तुम्हारा ध्यान ही नहीं लगेगा, वो शक्ति के साथ अटैचमेंट कैसे हो पाओगे बताओ। क्या कैसे अटैचमेंट हो जाएगा, सोचने वाली बात है। प्रेशर में ना रह के साधना सिद्ध हो जाती है, ना शक्ति ट्रांसफर सिद्ध हो जाती है, कुछ नहीं मिलता है। माइंड को जितना फ्री रखोगे ना उतनी जल्दी शक्ति सामने आ जाती है, क्योंकि शक्ति को पता चलता है ये इसका प्रेशर निकल रहा है, इसको और थोड़ा सा तकलीफ देंगे तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा तो ये साला भाग जाएगा। अरे कूल इतना रहो तो शक्ति को भी लगना चाहिए, साला ये मरते दम तक नहीं छोड़ेगा अपने को, और शक्ति डरना चाहिए आपसे। आप उस शक्ति से डरने की कोई जरूरत नहीं है। एक बात याद रखिए, प्रेशर में कभी भी मत करना, कोई भी साधना हो या शक्ति ट्रांसफर। 8 पॉइंट कवर हो गए। 9वां पॉइंट देखो, मैंने तभी से बता दिया, गलतियां खुद करते हैं। अभी एक शिष्य 4 महीने से गलतियां कर रहा था। क्या 2-4 महीने करने के बाद ये मुझसे नहीं होगा, कुछ फायदा नहीं है, गुरुजी ने ठग लिया, इससे अच्छा है छोड़ देंगे। देखिए एक बात बता देता हूं, मुझे दूसरों का किसी का पता नहीं है। श्याम देसाई गुरुजी किसी को ठगता नहीं है या लूटता नहीं है। बच्चों जो मैंने 20 साल से मेहनत किया है ना, 5 मिनट में आप लोगों को देता हूं। जो मैंने दर्द सहे ना, वो आप लोगों को नसीब में ना आ जाए करके पूरा दिल से दिया रहता है। जा बेटा, एक दिन में ही तुझे सिद्धि प्राप्त हो जाए करके। मगर गलतियां तुम्हारी रहती है। गुरुजी ने जो जो तरीका बताया है, किस तरह से करना है, वो हिसाब से करोगे तो ये सिद्धि प्राप्त हो जाती है। आज छाती ठोक के बोल सकता हूं दोस्तों, यूट्यूब में जितने शक्ति ट्रांसफर के चैनल है ना,
उससे कहीं ज्यादा मेरे शिष्यों के अनुभव मेरे यूट्यूब के ऊपर है। बाकी के दिखाओ इतने अनुभव किसी के पास है क्या? भले हमने फोन के ऊपर बातें, मैं तो अभी जो राजस्थान में रहेगा, उड़ीसा में रहेगा, छत्तीसगढ़ में रहेगा, वो थोड़ी मुझे डेली मिलने आके मुझसे बात करेगा, फोन के ऊपर ही बात करेगा ना। इतने अनुभव है क्या? 2-4 महीने होने के बाद नहीं होता है भाई। ये शक्तियां है, कोई हलवा नहीं है। मार्केट में चले गए, पैसा देके लेके और खा लिया। उसके लिए मेहनत करना पड़ता है। इसलिए मैं हर एक वीडियो में कहता हूं, बेटा मेहनत करने की तैयारी है तो ही मेरे पास आ जाना। मां का दूध नहीं, छठी का दूध याद दिला देती है शक्तियां। ये सभी प्रोसेस में रहता है। एक एक ऊपर से जो पॉइंट बताते हैं ना, 8 पॉइंट अभी तक बताया, 9वां पॉइंट है। 2-4 महीना करके छोड़ना नहीं। एक बार देखो, दिमाग में एक फिक्स कर लो, आध्यात्मिक में तुम अगर उतर रहे हो, एक तो मैं उस शक्ति को जीतूंगा या मरूंगा, यही दिमाग में चाहिए। देखो कर्जा तो हुआ है, वैसे तो सुसाइड करने वाला, मेरा यही हाल था ना। मुझे 20 साल पीछे कर्जा जब था, तब मेरे पास 2 ही रास्ते थे, एक कर्जा चुकाओ या दूसरा सुसाइड कर लो। तीसरा रास्ता मेरे पास नहीं था। और जब ये आध्यात्मिक में से धन आता है, शक्तियां ला के देते, जब हमने देखा आंखों से, टूट पड़े। डूबने वाले को तिनके का सहारा काफी है। मैंने भी कठोरता से मेहनत कर लिया और शक्तियों को हासिल कर लिया। आप भी कर सकते हैं, सिर्फ मेहनत करना जरूरी है। ये 9वां पॉइंट आपका कवर हो गया। जब तक सिद्धि प्राप्त नहीं होती है तब तक छोड़ूंगा नहीं, ऐसा दिमाग में ही लेके उतर जाना, भले कितने भी महीने चले जाए, तो ही आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। हाँ, सबसे बड़ी गलती ढेर सारे लोग करते हैं, ये ढेर सारे साधक करते हैं, ढेर सारे शिष्य करते हैं, मेरे भी। गुरु भाई के कांटेक्ट में रहना, ये सबसे बड़ी गलती है। अब जो 9 गलतियां की है ना, वो चलेगा माफ, मगर ये जो है ना, ये सबसे बड़ी महाभयंकर गलती है। इसके लिए कोई दवाई नहीं बनी है। आपस में मोबाइल नंबर शेयर कर देते हो क्या? और ऐसा होता है, एक का चलता रहता है, एक का नहीं चलता रहता है, एक को अनुभव होते रहते हैं, एक को नहीं होते हैं। तो आपस में बातें करके ना, जिसको अनुभव हो रहे ना, उसको भी ढमार कर देते हैं ये गुरु भाई लोग। भोपाल में एक है परवीन करके, 4-5 गुरु भाइयों को उसने बर्बाद कर दिया। अभी उसका है, कुछ ही दिनों में देख लेना क्या हालत क्या हो जाती है बेटे की वो। तो गुरु भाई के कांटेक्ट में कभी भी मत रहना। मेरे गुरुवर्य के 500-600 शिष्य हैं, पर मैं मेरे गुरु के अलावा किसी के कांटेक्ट में नहीं हूं। शुरुआत में मैंने भी ये गलतियां की है। कुछ गुरु भाई आ जाते थे, भाई मुझे ये परेशानी है, मुझे ऐसा हो गया, वैसा हो गया, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। मैं बोलता ऐ शक्ति, गुरु को पूछा के बोलो मुझे शक्ति देने के लिए, उसके बाद मैं तुम्हें ऐसा चुटकी बजा के ये दे दूंगा। और गुरु तो गुरु रहता है। उन्होंने देख देख के गुरु भाई मेरे साथ एक बात करने वाले और पीछे गुरु को जाके एक बात करने वाले। तो कभी भी लाइफ में एक बात याद रखना, गुरु भाई के साथ कांटेक्ट में कभी मत रहो। एक दूसरे के नंबर कभी भी शेयर मत करना, वरना आपको कभी भी शक्ति हासिल नहीं हो जाएगी। या कभी भी मत करो, ये गलती बहुत बड़ी गलती है। सबसे बड़ा बैंड बजा देता है गुरु भाई आपका। अगर किसी को मान लो शक्ति हासिल नहीं हो रही, अनुभव नहीं हो रहे ना, वो बार बार वही बोलेगा, भाई मुझे कुछ हासिल नहीं हो रही है, मुझे कुछ अनुभव नहीं हो रहा है, ये ऐसा। आप भी लगातार वही सुन सुन के आपके भी दिमाग में वही चला जाता है। और जब आप साधना में बैठे हो तब आपके दिमाग में कचरा वही आ जाता है और उस शक्ति को गुस्सा आ जाता है। और शक्ति, चलो साले को इतना मैं अनुभव दे रही हूं और मेरे बारे में ऐसा सोच रहा है, चली जाती है। फिर गुरु भाई को, जिसको नहीं हो रहा है उसको बताओ फोन करके, साला अभी मेरे कलेजे में ठंडक पड़ी, बोलते हो दिल को सुकून मिला। साला मुझे ही नहीं हो रहा था, इसको कैसे होने दो। सबसे बड़ा फ्रॉड कोई है तो गुरु भाई, बैंड बजा देता है आपका। उसके कांटेक्ट में कभी भी मत रहिए दोस्तों। क्या
11वां प्रश्न, 11वां आंसर बहुत जरूरी है। 2 महीने होते नहीं है शक्ति ट्रांसफर में या साधना में, बैठे रहते हैं, दिमाग में लड़कियों के बारे में कचरा, सेक्स की भूख लगना शुरू हो जाती है। अबे साले, तब कर्जे की बात दिमाग में नहीं आती है क्या? बताओ मुझे थोड़ा। हाँ, तब कर्जे के बारे में दिमाग में नहीं आता है क्या कुछ? 1 महीना हो गया गुरुजी, महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया, अभी तक मैंने कुछ नहीं किया है, ना मूठ मरी है ना सेक्स किया है। अच्छा साले, तुझे किधर से हो जाएगी फिर सिद्धि प्राप्ति? ये गंदी चीज। देखो एक बात याद रखो, शक्ति ट्रांसफर लेके गए हो तो अगर किसी औरत के साथ सेक्स करते हो तो वो साला जन्म, पूरी जिंदगी भर उसका बचाता रहेगा उस औरत का। तो सिद्धि शक्ति ट्रांसफर लेना है ना, तो पहला ये नहीं करना है जब तक सिद्धि प्राप्त नहीं होती, या गुरु को पूछे बगैर कुछ नहीं करना है। ये एक बात याद रखिए। ये एक तो आप धन का सुख पा सकते हो या स्त्री का सुख पा सकते हो। धन आ गया तो सब कुछ आ जाता है, स्त्री आ गई तो कुछ नहीं। आध्यात्मिक में अच्छे अच्छे ऋषि मुनियों का बैंड बजा दिया है, उर्वशी अप्सरा ने वगैरह, तो आप क्या चीज हो यार? सेक्स के बारे में सोचना ज्यादा मत, मना है। 11वां पॉइंट। हाँ, कुछ मैं तभी एक पॉइंट कवर कर दिया। कुछ लोग देवी देवता का जहां पे जाप किए हुए रहते हैं, उसी जगह पे जिन जिन्नात मुंजा प्रेत का वगैरह साधना वहीं पे करना शुरू कर देते हैं। तो कैसा हो जाता है, वो जो दिव्य देता, अभी अभी मान लीजिए मैं हर एक शिष्य को मेरे एक दिव्य शक्ति देता हूं गुरु दीक्षा में पूरी, उसकी ऊर्जा इतनी है ना, 1-1 किलोमीटर तक फैल जाती है। तो बेचारे वहां पे शक्ति कहां से आएगी? नहीं आएगी वो शक्ति। या उस रूम में नहीं आएगी माता का जहां पे आपने जाप वगैरह किया है। भाई मैं तो एक ही बात कहता हूं, देखो रूम में आप जितना देर बैठ के साधना करते हो ना, बहुत वक्त लगता है शक्तियों को आने के लिए। वही जाओ ना, मशान जाओ, खबरिस्तान जाओ, वहां पे जाके बैठो, ध्यान क्यों नहीं लगता है देखता हूं मैं आपका। ध्यान लगेगा क्यों? फटके आएगी गले में, अंधेरे में रात के 12 बजे से 3 बजे तक बैठना है, वहां पे कोई नहीं, अकेला। तो सिर्फ वो शक्ति के बारे में सोचोगे आप, और जब शक्ति के बारे में सोचना शुरू करोगे शक्ति प्रकट हो जाएगी। ये मेरा पर्सनली अनुभव है भाई। हम भी कोई माँ के पेट से कोई तांत्रिक पैदा नहीं होके आ गए, हमने भी सीखा है, हमें भी डर लगा है, हम भी इंसान है भाई। क्या हम भी इंसान है, हमें भी डर लगा था। घर पर करते बैठोगे जल्दी सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। या और किसी का साला नसीब भी इतना अच्छा रहता है ना, तुरंत हो जाता है घर पर की। ये 12वां पॉइंट आपका कवर हो गया। जहां पे आप माता का, भगवान का, देवी देवता का जाप किया, उस रूप में कभी भी तामसिक साधनाएं मत करना। 13वां प्रश्न, गुरु के ऊपर कुछ लोग अविश्वास करते हैं। अभी मेरे भी कुछ शिष्य हैं जो मेरे पे अविश्वास करते हैं। भाई सच में इसने शक्ति दी है क्या मुझे? सच में बना के दी है क्या? देखो भाई, मुझे झूठ बोलना या फ्रॉड करना मुझे नहीं आता है। जैसे अगर मैंने शक्ति नहीं दी होती तो मेरे इतने ढेर सारे शिष्यों का अनुभव कहां से होते? जो सही तरह से मंत्र उच्चारण करता है, जो सही तरह से मैंने जैसा साधना विधि बताया वो करता है, तो उसको अनुभव हो ही जाती है और शक्ति प्राप्त हो ही जाती है। तो कभी भी एक बात याद रखिए, गुरु के ऊपर अविश्वास कभी भी मत करना। अगर गुरु के ऊपर अविश्वास करोगे तो आपको सिद्धि कभी भी प्राप्त नहीं हो जाएगी दोस्तों। ये आपका 13वां प्रश्न मैंने क्लियर कर दिया। 14 प्रश्न, कुछ मूर्ख साधक लोग ऐसे रहते हैं, गुरु के सामने वाहवाही करते हैं और पीठ पीछे गुरु को गालियां देते हैं, गुरु की बुराई करते हैं। कुछ गुरु के बारे में गालियां देते, गाली गलौज करते हैं, क्या फायदा होगा? गुरु की बुराई करते हैं।
अरे भाई, इतने शिष्यों को अनुभव हो रहे, अगर तुझे नहीं हो रहे तो तू किधर फेल हो रहा है? खुद को टटोल, खुद में झांक, कहां पे तेरी गलती हो रही है, और चला है तू गुरु को भला भला कहने के लिए। क्या मिलेगा तुझे गुरु को भला भला करके? बुरा भला कहने से, गुरु को गालियां देने से गुरु ध्रुव लगता है बेटा, इस जन्म के 7 जन्म तक तुझे सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। एक बात याद रखो, पीठ के पीछे गुरु की कोई भी बुराई हो, कोई भी हो, गुरु बुराई कभी नहीं करना है। एक बात याद रखिए, अविश्वास करना, बुराई करना, गुरु को गाली गलौज करना, अरे बेटा उसने जितनी मेहनत की है उतने 1% भी तुम लोगों ने नहीं की है। इतना एक बात याद रखें, मैं सच्चे गुरु की बात कर रहा हूं और श्याम देसाई गुरु जी की बात कर रहा हूं। 14वां प्रश्न आपका पूरा हो गया। कुछ साधक लोग ऐसे रहते हैं जो 48 दिन का मैंने जप दिया रहता है ना, गुरु का, माता का हो, वो पूरा ही नहीं करते हैं। जिनमें एक टारगेट दिया रहता है कि गुरु का मंत्र 1.25 लाख का जप पूरा होना चाहिए, जो मैंने शक्ति फ्री दिया उसका 1.25 लाख का जप पूरा होना चाहिए क्या, और बीच में ही शक्ति ट्रांसफर ले लेते हैं और वो बीच में छोड़ देते हैं, और जाके वो शक्ति का, जो शक्ति ट्रांसफर ले, उसकी साधना आराधना शुरू कर देते हैं। आह्वान मंत्र करना शुरू कर देते हैं। भाई वो गुरु की शक्ति और एक शक्ति फ्री किस लिए दिया रहता हूं कि आपकी ऊर्जा लेवल बढ़े, आपकी कुंडलिनी चक्र दिव्य दृष्टि जागृत हो जाए, आपका ओरा बढ़े, आपका थर्ड आइज ओपन हो जाए। इसके लिए वो 2 शक्तियां दिया रहता हूं, बहुत जरूरी रहती है। तब तक ये कुछ काम नहीं आता है शरीर। भूत प्रेत कहां से दिखेंगे फिर? आधा अधूरा करके कोई फायदा नहीं है, आधा अधूरा करके कोई फायदा नहीं। जो गुरु ने बताया उस हिसाब से कर लो, फिर देखो कैसा शक्ति आपके सामने आके नाचना शुरू कर देती है। आपका 15 पॉइंट कवर कर दिया। 16वां पॉइंट, साधक बार बार जगह चेंज कर देता है। देखो तामसिक शक्तियों में कैसा रहता है, एक बार जगह फिक्स कर ली तो उसको बदलना नहीं होता है। जगह ढूंढने से पहले एक बार नहीं 1000 बार सोचो कि जगह कहां पे लेनी है, कहां पे बैठना है, कैसा बैठना है। मैं तो कहता हूं यहाँ के किराए के रूम में कभी मत बैठना यार, क्योंकि ये शक्तियां इतनी 420 रहती है, इतनी चालू रहती है ना, वो किराए मालिक को किधर ना किधर से तो भनक लगा देती है। भनक लगा के ना तो उसको रूम खाली कराने के लिए पड़ता है। आधा अधूरा हो गया, जगह चेंज हो गई तो शक्ति भी दूर हो गई। तो करने से पहला एक बार सोच, पूरी तरह से जांच टटोल के बैठो, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। जगह बार बार चेंज नहीं करना है बगैर गुरु के आदेश से। क्या कुछ साधक लोग ऐसे, आपका 17वां पॉइंट एक बता देता हूं, अनुभव खुद को होते रहते हैं फिर भी साला निराश हो जाता है दुखी आत्मा। इतने ढेर सारे उसको अनुभव हुए रहते हैं फिर भी वो निराश होता है शक्ति को लेके, मुझे क्यों नहीं हासिल हो रही है, मुझे वचन क्यों नहीं दे रहे। अरे भाई एक पॉइंट दे, वो शक्ति आके अनुभव तुझे दे रही है, तुझसे बात कर रही है, तुझे आवाजें दे रही है, तो इसका एहसास क्या है कि भाई मैं कुछ दिनों में तेरे पास आके तुझे वचन दे दूंगी, मैं तेरे हर एक कार्य में सपोर्ट करूंगी, मगर साले तेरे कर्म तो कम हो जाए, कहती है वो शक्ति। साधक तेरे कर्म तो कम हो जाए, तूने जो पाप किए जाने अनजाने में, कितने गंदे पाप किए रहते, वो तो कम हो जाए। भाई ये भूत प्रेत जिन जिन्नात वगैरह ये भी एक दिव्य शक्ति है। एक बात याद रखो, देखो शंकर भगवान को आपने देखा, उनके सामने सभी देवी देवता रुक जाते हैं, आजू बाजू में क्या रहता है, भूत प्रेत जिन जिन्नात राक्षसी रहते हैं ना, वो भी अच्छी शक्ति है, उनको बुरा मत समझ के ले लो। अनुभव होने के बाद निराश मत होना। ये 17वां पॉइंट कवर हो गया आपका। और 18, कुछ साधक ऐसे रहते हैं शक्ति को तो आह्वान कर रहे हैं और शक्ति आके सामने रुकती है, उसके साथ बात ही नहीं करते। बोलो कैसा होगा? अब एक एग्जांपल लो, आपके घर पर एक मेहमान आया है, आप उसको अंदर नहीं ले रहे और बात नहीं करोगे तो क्या करेगा मेहमान? वो गुस्से में आके चला जाएगा। सही बात है गलत बात है?
गुस्सा आके वो चला जाएगा। वैसी शक्तियां रहती है। अरे भाई तुम उसको आह्वान कर रहे हो, बुला रहे हो आह्वान मंत्र के माध्यम से, आके रुकी है तो उससे बात करो भाई, अरे शक्ति आप आ गए, आपका कोटि कोटि धन्यवाद, आपके लिए नैवेद्य रखा, ये स्वीकार करो करके बोलो, तब वो शक्ति आपसे बात करेगी, आपको वचन देगी। क्या पागलों की तरह डर के मारे चुप मत बैठो। ये 18वां पॉइंट कवर हो गया आपका। 19वां, और कुछ साधक तो ऐसे हैं शक्ति को डर के मारे ही साधक बीच में आह्वान मंत्र छोड़ देते हैं। नहीं बाबा बस, मुझे श्याम देसाई गुरुजी ने शक्ति दी थी, वो सामने आके रुक गई, मेरी फट गई, मुझे अभी नहीं करना है। तो डर के मारे भी कुछ साधक लोग छोड़ देते हैं। भाई डरना था तो फिर शक्ति ली क्यों? मैं इसलिए हर एक वीडियो में कहता हूं, भले देवी देवताओं का कर रहे हो, भूत प्रेत का कर रहे हो, कोई भी शक्ति सौम्य रूप में आती ही नहीं है। अकराल विकराल भयानक रूप में ही आती है, उसका रूप ही वैसा रहता है, वही लेके आती है सामने डराने के लिए। अगर डरपोक हो तो फिर कोई शक्ति ट्रांसफर मत लेना और साधना भी मत करना। क्या 19वां पॉइंट आपका कवर कर दिया। 20वां, दोस्तों शक्ति वचन देने से पहले आपका एग्जाम लेती है, परीक्षा लेती है। एक बात याद रखिए, शक्ति भी आपकी एग्जाम लेगी, क्योंकि उसको जन्म जन्मान तक आपका गुलाम बनना पड़ता है। एक ही जन्म तक नहीं है भाई। इंसान का आयुष्य कितना है? आज कलयुग चल रहा है, 60 70 80 साल खत्म उसके ऊपर। मगर जिन जिन्नातों का या मुंजा का, प्रेत का, इनके हजारों साल जीवन रहता है, इनकी उम्र रहती है। और आप जब मरने के तगार पर आ जाते हो ना, तब उनसे वचन लेके मर सकते हो कि भाई मैं अगले जन्म में इस दुनिया में किधर भी पैदा हो जाऊं, इस उम्र में आके मुझे वचन देना है, तुम्हें याद दिलाना है सब कुछ पिछला। ऐसा वचन लेके भी मर सकते हो यार। जन्म जन्मान तक का गुलाम होना होता है। इसके लिए शक्तियां भी आपका कठोर से कठोर परीक्षा लेती है, एग्जाम लेती है दोस्तों। इसमें पास होना ही पड़ता है। अलग अलग तरीके से दिमाग में सोच आती है, छोड़ू करूं वगैरह वगैरह बहुत है। जो ऊपर के पॉइंट बता रहा हूं उसमें भी आ जाते हैं वो बहुत। तो हटवादी बनो। क्या एग्जाम में फेल नहीं होना है, तुम्हें पास होना है, कैसा भी एग्जाम लेने दो। तो 20 पॉइंट कवर हो गए दोस्तों। 21वां पॉइंट, चले हैं तामसिक साधनाएं करने, शक्ति का आह्वान करने, मगर शरीर ढीला पीला है। वो शक्ति सामने आती है तो ये बंदा सो जाता है, डोर करके सो के छोड़ देता है। सोना नहीं है, शरीर को फिट करो, थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह, योगा वगैरह कर लो, व्यायाम वगैरह कर लो। शरीर फिट होना चाहिए तामसिक शक्तियों में, क्योंकि वो जब आके इर्द गिर्द रुकता है ना, तो उसका ऊर्जा जो रहती है वो शरीर के ऊपर पड़ती है अपने। तो शरीर जितना फिट रहेगा ना, उतना अच्छा है। शक्तिपात दीक्षा में, शक्ति ट्रांसफर में शरीर को मजबूत लोहे की तरह बना दो। 21 पॉइंट कवर हो गए। विधि विधान, 22वां पॉइंट, विधि विधान जैसे आपके गुरुवर्य ने बताया है उसी हिसाब से करो। आपका दिमाग वहां पे मत लगाओ। मैंने कुछ शिष्यों को अपने मुंजा की शक्तिपात दीक्षा, शक्ति ट्रांसफर दी थी। त्रिभुज त्रिकोण आकार बनाने के लिए बोला था और मिट्टी लाने के लिए बोला था। कुछ मेरे शिष्य वो त्रिकोण जो यंत्र था उसी में मिट्टी रख के साधना कर रहे, आह्वान कर रहे, मतलब उस शक्तियों को ऐसा जकड़ के हाथ पैर बांध के उसको बुला रहे। कहां से आएगी बेचारी? विधि विधान जो गुरुवर्य ने बताया है उतना ही करो, उससे ज्यादा एक भी दिमाग मत चलाओ। अगर चलाना है तो गुरु को पहला फोन करो, गुरुजी मैं ये करना चाहता हूं, मुझे ऐसा लग रहा है। गुरुजी ने अगर परमिशन दे दी तो बेझिझक करो, अगर खुद के दिमाग से मत करना। विधि विधान कुछ भी करना है तो क्या गुरु को पूछ के करो। ये 22 पॉइंट कवर हो गए। 23वां, कुछ साधक लोग ऐसे रहते, दिन गिनते रहते, टकाक टकाक, इतने दिन हो गए, उतने दिन हो गए, शक्ति नहीं हो रही है। ये देखो, हर बार मोटिवेशन रहना चाहिए वो शक्ति को लेके। आप लोग निराश होते रहोगे तो शक्ति आपको निराश ही कर देगी। दिन कभी भी नहीं गिनना है। एक बार शुरू कर दिया
तो एंड कब हो जाए पता नहीं है। उस शक्ति को पता है और उस भगवान को पता है, माता को पता है, मशान काली माता को पता है। एक बार शुरू कर दिया, एंड जब तक वो शक्ति का वचन ऐसा लेते नहीं तब तक नहीं छोड़ना है। भले कितने दिन चले जाए, कितने हफ्ते चले जाए, कितने महीने चले जाए, गिनना नहीं है। गिनना है तो आध्यात्मिक में आना नहीं है, साधना क्षेत्र में नहीं आना है, शक्ति ट्रांसफर नहीं लेना है। ये कोई भाजी तरकारी नहीं है जाके मार्केट में खरीदी करके लेके आओ और तुरंत हो जाएगा। दिन गिनना है तो बिल्कुल मत आओ। क्या ये 23 पॉइंट कवर हो गए, 24वां पॉइंट शक्ति कब आएगी, ये दिन फिक्स करके कर देते हैं क्या। कुछ साधक ऐसे, कुछ शिष्य ऐसे हैं, मैं सिर्फ 40 दिन ही करूंगा, मैं सिर्फ 30 दिन करूंगा, मैं 20 दिन करूंगा, मैं 50 दिन करूंगा, मैं महीना भर करूंगा, मैं 2 महीना करूंगा। दिन फिक्स करके रुक जाते हैं क्या। उतने दिन में आ गई तो ठीक है, वरना छोड़ दूंगा। भाई जिन शक्तियों को भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल पता है, तुमने जो माइंड में सेट किया रहता ना, उनको पता रहता है। अभी कुछ मूर्ख साधक लोग बता देता हूं, 40 दिन फिक्स कर लिया, जिन की कर रहे हैं 40 दिन फिक्स। उस जिन को पता है 41 दिन में ये छोड़ देने वाला है, तो आएगा क्या सामने, बताइए मुझे। कभी भी नहीं आएगा। ये मंत्र क्या रहता है, उसको मंत्र वो बांध के खींच के लेके आता रहता है, फिर वो भी अपनी ताकत लगा के उधर बैठ जाता है, मुझे इसके पास जाना ही नहीं है करके। और ये मंत्र जाप तो सही रहता नहीं, आधा ध्यान लग रहा है, आधा दुनिया का कचरा दिमाग में आ रहा है। तो कभी भी दिन फिक्स मत करो, इतने दिन में जब होगा तब होगा, छोड़ दो। दिमाग में एक बात याद रखो, साला जब तक मैं तुझे हासिल नहीं करूंगा शक्ति, मैं तब तक नहीं छोड़ूंगा। हटवादी बनो, ऐसा होगा तो ये शक्ति आ जाएगी। 24 पॉइंट कवर हो गए। 25वां पॉइंट, मान लो कुछ ज्यादा दिन हो गए किसी साधक को, नौकरी छोड़ छाड़ के सब कर रहा है, परिवार में तो फिर प्रॉब्लम होगी। परिवार भी दिमाग का दही करना शुरू कर देता है, परिवार वाले लोग भी परेशान करना शुरू हो जाता है। ये क्या कर रहा है, इतने दिन बैठा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है करके परिवार वाले भी परेशान हो जाते हैं बहुत। परिवार वाले भी तकलीफ देते हैं दोस्त, वो शक्ति का काम ही रहता है वैसा करने का। मगर शक्ति ट्रांसफर लेते हो तो काम धंधा भी करो यार, काम करते करते करो, क्योंकि परिवार भी चलना बहुत जरूरी है, वरना परिवार के लोग परेशान करेंगे। परिवार का टेंशन दिमाग में मत लो, काम धंधा तुम करोगे परिवार वालों को पैसा दोगे, कमाई करके दोगे तो सब सही चल जाएगा। आपके 25 पॉइंट यहां पे कवर हो जाते हैं। अगर यही देखो 26वां वही पॉइंट है, काम धंधा छोड़ के आप सिर्फ शक्ति के ट्रांसफर के पीछे भागोगे ना, तो शक्ति ऐसा साला गेम करते हैं ना, परिवार में झगड़ा लगा देती है, सब पूरी तरह से झगड़ा। फिर आप निराश हो के करके छोड़ देते हो यार। क्या काम धंधा करते करते हुए करो। 27वां, कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि दोस्तों को कमिटमेंट कर देते हैं, भाई मेरे पास शक्ति आ गई तो मैं तुझे इतने करोड़ों रुपए दूंगा, मैं इतने पैसे दूंगा, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा करके बोल दे, तू मेरा खर्चा उठा, ये कर वो कर। फिर वो दोस्त लोग उसके पे आश लगा के बैठते हैं, अरे भाई ये इसका हो गया, इसका होने के बाद मुझे भी करोड़ मिलेंगे, शक्ति आने के बाद भी मुझे इतना ऐसा काम करवाएंगे, वैसा काम करवाएंगे। एक मेरी शिष्य थी, उनका नाम नहीं लूंगा, उनका पति देव, उनकी सासू जी वगैरह, वो क्या सोच रहे थे पता है, शक्ति सामने आएगी ना, वचनादि वो हो जाएंगे तो मैं 1000 करोड़ लूंगा पति देवता, सासू मां मैं 2-3 हजार करोड़ लूंगी। ऐसी बातें सोच रहे हैं, क्या होगा बताइए। शक्ति फिर उस साधक के सामने भी नहीं आती है। किसी को कमेंट मत देना शक्ति के बारे में। शक्ति को वचन आदि होने के बाद जो चाहिए वो करो, वचन होने से पहले किसी को कमेंट मत देना। 27 पॉइंट कवर। कैसा रहता है शक्ति, 28वां पॉइंट देखो दोस्तों। शक्ति कुछ दिन आपका अनुभव देती है,
और अचानक कुछ दिनों के बाद अनुभव बंद कर देती है, तब साधक निराश हो जाता है, नाराज हो जाता है। अरे भाई, पहला इतने अनुभव हो रहे थे, अभी इतने नहीं हो रहे। तो फिर उसमें क्या गलती करता है, निराश हो जाता है और गुरु के ऊपर विश्वास करना शुरू कर देता है। और कुछ पागल मेरे शिष्य भी ऐसे हैं कि साला गुरु ने कोई बंधन तो नहीं डाला होगा क्या मेरी शक्ति के ऊपर। भाई, जिसके पास समुद्र है, जिसने एक ही दिन में आपको सिद्धि प्राप्त हो जाए ऐसा अगर अनुभव दिया है, तो बेचारा क्या बंधन डालेगा रे। अनुभव हो के रुक रहे। देखो आईसीयू में कभी गए हो तो देखो, वहां पे कंप्यूटर रहता है ना, मोनेटाइजर, वहां पे टैं 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 ऊपर नीचे चलता रहता है। इसका मतलब क्या है, इंसान जिंदा है। अगर ऐसा सीधा चला गया ट्वाई करके, इसका मतलब है मर गया। अनुभव हो रहे हैं, नहीं हो रहे, नहीं हो रहे, हो रहे, ऊपर नीचे हो रहा है, तो समझ को लो आपको सिद्धि प्राप्त होने वाली है। निराश मत होना, गुरु के ऊपर अविश्वास मत करना। आपके 28 पॉइंट कवर हो गए दोस्तों। यहां पे 29वां पॉइंट, कुछ ऐसे है साधक कि बीच में साधना को रोक देते हैं, आह्वान मंत्र को रोक देते हैं, खुद ब खुद, गुरु को कुछ पूछते भी नहीं है। और क्या करते, बाद में कर लूंगा, बाद में मैं कर लूंगा। भाई, जब गुरु ने मूर्ति दिया, उस मूर्ति के ऊपर बैठोगे तो जल्दी प्राप्त हो जाएगी। तुमने छोड़ दिया, दोबारा करने के लिए चले जाते हो तो उसके लोक में वो शक्ति चली जाती है, फिर वहां से खींच के लाने के लिए बहुत वक्त लगता है। कुछ साधक लोग यही गलतियां कर देते हैं, महीना 2 महीना छोड़ दे। अरे महीना 2 महीने फिर तुम्हारी शक्ति वहां पे रुकेगी कैसे? उसको बांध के रखने वाला मंत्र ही जप नहीं है, चली जाती है अपने लोक में, और वहां से खींच के लाना है आपको। बहुत टाइम लगता है। एक बार शुरू किया तो बीच में छोड़ना नहीं, गुरु को पूछे बगैर, इतना याद रखो। बाद में गुरु को इल्जाम मत लगाना शक्ति नहीं आ रही है करके, छोड़ के करने के बाद। 30वां पॉइंट, जब शक्ति सामने आ जाती है क्या, तो वहां पर माया जाल फैला देती है। क्या माया जाल फैला देती है दोस्तों? आप मेरे कुछ शिष्यों को वीडियो सुने होंगे, धन लाके फेंक देती है, गोल्ड लाके फेंक देती है, लेडीज लाके, औरत लाके रख देती है, ये सब कुछ तेरा है, ये ले ले करके। माया जाल में कभी मत फंसना, जो गुरु ने बताया है वही करो। अगर माया जाल में तुम फंस गए, 30वां पॉइंट आपका कवर हो गया। 31वां पॉइंट क्या करते हैं, गुरु को छोड़ दे, यही बोलती है वो, गुरु को छोड़ दे। और आप लालच में आके, कुछ शिष्यों ने ऐसी गलती की है मेरे, लालच में आके गुरु को छोड़ दिया। कुछ शिष्यों ने पैसे गिरा के, क्योंकि गुरु को देना पड़ता है इसके लिए। अरे भाई, जिसने भीख डाली है, तुम क्या साला उसको दोगे बताओ? देना है तो गुरु का हक है यार, तुम्हारे औकात थी क्या उतना कमाने की? उस काबिल तुम्हें बना दिया गुरु ने, और उसी को भूल गए तो जाने तो। बोलता है गुरु भी, क्या मुझे क्या फर्क पड़ता है, यहां तो ढीक लगाए। तो जो शरीर में उत्पत्ति करता है ना गुरु की एक शक्ति की, सबसे पहला उस मायाजाल में फंस देते हो तो शक्ति को पता रहता है गुरु चला जाएगा, कुछ दिनों के बाद गुरु उस शरीर में से बाहर आ जाता है। फिर वो शक्ति भी जो रहती है, अरे भाई मेरा बेटा ही इधर नहीं है तो मैं रुक के क्या करूं, वो भी शक्ति बाहर आ जाती है। बाद में जो शक्ति तुमने शक्ति ट्रांसफर लिया, वो शक्ति हालत क्या करती है, उठा के पटक देती है आपको और मार डालती है। तो गुरु को कभी मत छोड़ना, बाद में मार डालेगी। एक बात याद रखो, शक्ति इतनी बुरी रहती है क्या। कुछ साधक लोग ऐसे हैं, 32वां पॉइंट आपका, सिद्धि होने पर भी गुरु को नहीं बताते हैं कि मैंने सिद्धि हासिल कर ली। सिद्धि होने पर भी नहीं बताते, मेरे वचनादि वगैरह हो गए, अरे भाई बता दो।
क्योंकि लास्ट में एक कार्य रहता है, वो गुरु करने वाला रहता है, वरना वो शक्ति कब तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का बलि लेगी बोल नहीं सकते हैं। गुरु रहना ही चाहिए भाई। कुछ मूर्ख साधक लोग रहते हैं, बाबा कुछ आ गया तो उसमें से हिस्सा गुरु को देना पड़ता है। क्या है यार, तुम्हारे कर्म तुम्हारे पाप इतना धोता रहता है हो, और उसके लिए ऐसी सोच रखते हो गंदी। बहुत है ऐसे लोग, पता है मुझे। क्या वो फल वो ही प्राप्त कर लेंगे, क्या पता है। शक्ति के ऊपर कितना पॉइंट आ गया, 33वां पॉइंट। शक्ति के ऊपर विश्वास करके गुरुद्रोह करना, और वो शक्ति जैसा बोलती है ना वैसा सुन के लेना। शक्ति भी बहुत बेवकूफ बनाती है, गुरुद्रोह छोड़ो बेवकूफ बना देती है। मेरे एक शिष्य को बनाया था, अमृत मार्कंडे छत्तीसगढ़ से है, मुंजा को मैंने उसको दिया था शक्ति ट्रांसफर। काली माता का रूप लेके आ गया। वो तो मुंजा है, तंत्र की दुनिया में की सबसे बड़ी शक्ति है, किसी का रूप लेके आता है। काली माता का रूप लेके आ गया, एक साथ में एक छोटा मुंजा भी बालक लेके आ गया, और उसको बोल दिया कि बेटा मैं तेरे पे प्रसन्न हो गई हूं, मेरा एक बच्चा तुझे सौंपने के लिए, मैं देने के लिए आ गई हूं, ले ले इसको। ये वीडियो है, सुन लेना, क्या ले ले इसको। मगर पीपल के पेड़ के नीचे, पीपल या बरगद का पेड़ कुछ तो बोला था, उसके नीचे जाके 4 आटे के दिए लगाना और वहां पे खीर का भोग देना 7 दिन, और वो 7वें दिन ये बात करेगा करके ऐसा बोल के वहां पे चला गया। उसको कंटिन्यूस दिखने लगा। क्या वहां पे शक्ति के ऊपर विश्वास कर दिया, मुझे फोन कर दिया, गुरुजी काली माता आ गई थी और ऐसा ऐसा बता दिया। तो बेटा मैंने बोला काली माता ने बोला है तो करो, मगर मंत्र मत छोड़ो करके बोला। और उसने सुना नहीं, वो शक्ति के ऊपर अपाट विश्वास। नहीं गुरुजी मुझे मंत्र करने के लिए बोला नहीं, नहीं 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 करके छोड़ दिया उसने मंत्र, जो 12 से 3 बजे तक आह्वान मंत्र करना था। फिर 6 दिन उसने लगातार 4 दीपक सरसों का तेल के लगा दिया, खीर वगैरह दी। अभी 7वां दिन था, वो 7वें दिन उसको भोग देना था वहां पे। तो ये हटवादी होके क्या बैठा, भाई तू मेरे से बात कर फिर भोग दूंगा। वो बात नहीं किया, ये भोग नहीं दिया, ऐसा ही चला गया। और शक्ति के माया जाल में फंस की शक्ति वापस भाग गई शक्ति वहां से। ऐसे कभी भी गलती मत करना, सिर्फ विश्वास रखो आध्यात्मिक में, गुरु के ऊपर, शक्तियों के ऊपर। अभी कभी भी विश्वास ने मत रखना, कभी भी विश्वासघात कर देती है ये, इतना याद रखो भाई। क्या शक्ति के ऊपर विश्वास कभी मत करो। 33 पॉइंट। 34वां पॉइंट, हाँ मैंने तभी कवर कर दिया। गुरु ही पहले दिन, जो मेरे पास शक्ति ट्रांसफर लेने के लिए आते हैं ना, शक्तिपात दीक्षा लेने के लिए, मैं तभी ही दिया रहता हूं कि भाई इसको, इस बच्चे को पहले दिन ही सिद्धि हो जाए करके। देखो मेरे पास कौन आने वाले हैं, जो कर्ज से दबे हुए हैं, परेशान है, मुसीबत में है, ऐसे लोग मेरे पास आने वाले हैं ना, तो उनको पहले दिन ही सिद्धि प्राप्त हो जाए करके दिया रहता हूं। आप लोगों को पता है क्या, कलयुग में जी रहे, सतयुग में के 1000 दिन और कलयुग का 1 दिन इक्वल हो जाता है, तो पहले दिन ही हो जाए करके दिया रहता हूं भाई। बाकी आपके कर्म है, आपका गुरु के ऊपर विश्वास, उस शक्ति के ऊपर श्रद्धा, जैसे आप करते हो उस हिसाब से तुम्हें फल प्राप्त हो जाता है। ऐसा ही मैं आशीर्वाद देके भेज जा रहता हूं, मैं किसी के ऊपर बंधन नहीं डालता हूं भाई। मेरे गुरुवर श्री मंजूनाथ पाटिल जी की कसम, मेरे माँ जिसकी मैं आराधना कर रहा हूं पिछले सालों साल से, मशान काली माता की कसम, मैं किसी साधक के ऊपर बंधन नहीं डालता हूं कि उसको शक्ति जल्दी प्राप्त ना हो जाए करके, बिल्कुल नहीं है मेरा। क्या तो पहले दिन ही हो जाए करके आशीर्वाद देके भेज देता हूं। 34 पॉइंट, गुरु पे इल्जाम लगाते हैं कि गुरु ने शक्ति बांध दी है। 35वां पॉइंट, मैं अभी बता दिया ना, मैं किसी की शक्ति बांधता नहीं हूं, कुछ नहीं हूं, जो है दिल से दिया रहता हूं। 35 पॉइंट कवर हो गए यहां पे। हाँ कुछ लोग भोंकने वाले भी हैं, श्याम देसाई के पास कोई शक्ति नहीं है करके लोगों के पास भागते हैं। भोगते हैं, हाँ भोगते हैं, वहां पे लिखा है श्याम देसाई के पास कोई शक्ति नहीं है।
एक बात याद रखो, अगर श्याम देसाई के पास कुछ शक्ति नहीं होती तो इतने शिष्यों के अनुभव कहां से आते बेटा। जितने यूट्यूब के ऊपर चैनल है ना शक्ति ट्रांसफर साधनाओं के, उससे कई गुना ज्यादा मेरे शिष्यों के अनुभव है, तो ये कहां से आ गई। भौंकने वाले कुत्ते के जाल में मत फंसो। एक बात याद रखो, वो हो सकता है गुरु भाई हो या आपका शत्रु हो या दूसरे चैनल वाला कोई इंसान हो, उसके पे विश्वास कदापि मन मत रखिए। भौंकने वाले कुत्तों का काम भौंकना ही है। तुम खुद अनुभव ले लो, इतने ढेर सारे अनुभव डाल रहा हूं, इसको पूछो। 1 रुपए भी मैं किसी को नहीं देता हूं। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि श्याम देसाई पैसा दिलवा के ही करता है। चल साले, तुम जैसे फ्रॉड लोगों को जरूरत होगी वैसा मुझे नहीं है, क्योंकि मुझे पता है मेरे पास समुद्र है, कितनी शक्तियां हैं। क्या ऐसे भौंकने वाले कुत्ते के पीछे मत भागो यार। क्या ये 36 वो भी मैंने 37वां पॉइंट इधर लिख के दिया था कि यूट्यूब में जितने चैनल नहीं उतने ज्यादा अनुभव है हमारे शिष्यों के। ऐसे फालतू लोग ना, छे यार ये क्या करना है। 37वां पॉइंट जाने दो। 38वां पॉइंट, शिष्य अपने गांव घर के। देखो भाई मुझे एक बात बता दो, जो शिष्य मेरे पास आके मेरे पास शक्ति ट्रांसफर लेके जाता है, शक्तिपात दीक्षा लेके जाता है, वो अपने गांव में अपने घर में अपने उधर कर रहा है, उसको शक्ति के वहां पे अनुभव हो रहे हैं। तो फिर श्याम देसाई फ्रॉड कहां से आ गया बताओ। जो ईमानदारी के साथ करते हैं ना, जो ईमानदारी के साथ करते हैं उनको ही शक्तियों के अनुभव हो जाते हैं। जो ये दिमाग में इतना कचरा लेके बैठते हैं ना, अभी तब तक 35-36 पॉइंट मैंने बताया है, तो ऐसे सालों को कहां से हो जाएगी शक्ति ट्रांसफर बताओ। कहां से हो जाएगी इनका अनुभव। भाई श्याम देसाई ना, उसके गुरु ने उसको बहुत दिया हुआ है, बहुत दिया हुआ है। कितने वार कर रहे हैं मेरे पे। साला सर का बाल तो छोड़ो, मुझ के बाल को फर्क नहीं पड़ रहा है। आई बात समझ में। क्या वो अपने अपने बेचारे अपने घर पे अपने गांव में, कितने भारत देश में से कितने शिष्यों के अनुभव डाले हैं, वो उनके उनके उधर ही कर रहे हैं भाई। चलो उनके अनुभव है, हर एक गांव में हर एक शिष्य के अनुभव है दोस्तों, यूट्यूब पे देख लेना। हाँ, यहाँ पे 39वां पॉइंट लिखा है कि श्याम देसाई अपने शिष्यों को पैसा दे के अनुभव बुलवाता है। भाई मेरे शिष्यों को जो सच में अनुभव हो गए ना, वही डालते हैं हम लोग। फ्रॉडगिरी करना मुझे नहीं आता है। 39वां पॉइंट, 40वां पॉइंट, श्याम देसाई को बाद में देखो ये इतने सभी समस्या का निर्माण खुद करता है वो साधक, और बाद में मुझे कुछ साधक लोगों ने ब्लैकमेल भी किया कि श्याम देसाई गुरुजी हमारा पैसा वापस दे दो। भाई मुझे एक बात बता दो, गलतियां तुमने खुद की है, और शक्तियों के लिए जो बनाने के लिए भोग वगैरह लगता है, जो सामग्री लगती है, वो सब खर्चा होता है, तो मैं कहां से दे दूं। ब्लैकमेल करने से क्या फायदा है। बहुत लोगों ने ब्लैकमेल किया, लेडीजों का सहारा लिया, फंसाने की कोशिश की। मेरे नजरों में तो सभी माताएं बहनें ही हैं, इसलिए तो मैं घर पर बुला के शक्ति ट्रांसफर गुरु दीक्षा वगैरह इधर ही देता हूँ। भाई होटल पे देता हूँ तो मेरा क्या करते ये लोग पता नहीं है। कुछ फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों ऐसे लोगों से। हाँ 41वां पॉइंट कुछ लोग जो पैसे लगाते हैं ना किसी एक साधक के ऊपर, उसके दोस्त, सर उससे नहीं हो रहा है हमारा पैसा वापस दो। अरे भाई तुम्हारा दोस्त ने नहीं किया है, इतनी ढेर सारी गलतियां की है, तो पैसा कहां से गुरु देगा वो। चलो जाने दो, ये कोई महत्व का नहीं है इतना। 41 पॉइंट। हाँ कुछ लोग मेरे पास, 42वां पॉइंट, कुछ लोग मेरे पास प्लान करके आते हैं, दूसरे चैनल वाले हो सकते हैं
कोई भी हो सकता है, शत्रु हो सकता है, गुरु दीक्षा लेता है, शक्तिपात दीक्षा लेता है और बाद में मेरा नाम खराब कर देता है ऐसा एक भौंक रहा है कुत्ता। एक कुत्ता है, बहुत भौंक रहा है वो। मैं जब देखो, मैं खुलेआम बोलता हूं, अगर मैंने किसी के साथ फ्रॉडगिरी की है तो मैंने वो उसको फोन करता हूं तो वो रिसीव करना चाहिए कि नहीं चाहिए? रिसीव नहीं किया तो मैंने फ्रॉडगिरी कहां से की? तो किसी चैनल वाले ने उसको खरीद लिया होगा क्या? एक है, 3 दिन का वक्त दीजिए, बैंड बजाने वाला हूं। क्या? हाँ, इसके आगे अभी जो भी मेरा नाम खराब करेगा ना, उसके पे कायदे कानून से कार्रवाई करने जा रहा हूं दोस्तों। सबूत चाहिए था मुझे, ढेर सारे सबूत मिल गए हैं अभी मेरे पास। अभी कायदे कानून करूंगा। एक है बंदा, अभी उसके पे एफआईआर करने जा रहा हूं मैं, क्योंकि शायद किसी ने उसको खरीदी कर लिया होगा, इसके लिए इतना ये कर रहा है। मुझे भी अच्छा नहीं लगता है दोस्तों किसी का बैंड बजाना, भी क्या करे। चलो जाने दो, उसका कर्म है, समझ के ले लेना है क्या। तो दोस्तों, जो मैंने इतने पॉइंट्स बता दिए, इसमें की कोई भी गलतियां मत कीजिए। और सबसे बड़ी गलती, गुरु भाई के कांटेक्ट में मत रहिए क्या। यही आपका सबसे बड़ा धोखेबाज है, फ्रॉड करने वाला है क्या। देखो, मेरे साथ भी हो गया, इसके लिए मैं बोल रहा हूं। अगर मेरे दिमाग में, दिल में ऐसा रहता ना, तो मैं गुरु दीक्षा के लिए एट ए टाइम इतने लोगों का शिविर नहीं लगाता, शक्तिपात दीक्षा का शिविर नहीं लगाता। मैं बता देता हूं सभी को कि आप किसी को कांटेक्ट में मत रहिए, क्योंकि गुरु भाई देखो, आपका ना घर चलाएगा, ना आपका कर्जा उतारेगा, ना आपको कोई हेल्प करेगा। जो इंसान के पास से कुछ मिलने वाला नहीं है, उसके पीछे भाग के क्या फायदा है। सिर्फ आपको बदनाम करेगा और आपको बर्बाद कर देगा। तो ऐसे गुरु भाइयों के कांटेक्ट में भी मत रहिए। और शक्तिपात दीक्षा, शक्ति ट्रांसफर लेने के बाद भी क्यों नहीं हो जाती है शक्ति सिद्धि, शक्ति प्राप्त क्यों नहीं होती, इतने जो मैंने पॉइंट मैंने बताए, शायद इसी में कोई पॉइंट आपको भी लगे होंगे, पता चलेगा तो सुधार के लीजिए, सही करके लीजिए उसको, और उसके पर दोबारा एक्शन लीजिए, दोबारा उस शक्ति के ऊपर मेहनत कीजिए दोस्तों। तो फल 1 करोड़ 1 टका आपको प्राप्त हो जाएगा। शक्ति सामने आके रुकेगी, वचनादि देगी, आपके सभी कार्य करेगी। यह सत्य है दोस्तों। सबसे जरूरी है, आपके गुरु के ऊपर विश्वास रखो। जो शक्ति के ऊपर आप शक्तिपात दीक्षा, शक्ति ट्रांसफर लिए हो, उसकी आराधना सही तरह से करो, तो सभी आपको प्राप्त हो जाएगा। और यहां तक आए हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और बेल आइकन घंटी का भी बटन दबा देना दोस्तों। और हर अमावस्या के दिन शक्तिपात दीक्षा, शक्ति ट्रांसफर रहती है, और तांत्रिक अघोर दीक्षा भी रहती है। शक्तिपात दीक्षा, शक्ति ट्रांसफर कैसे देता हूं, तांत्रिक अघोर दीक्षा कैसे देता हूं, उसके 4-5 वीडियो बनाए हैं, उसकी लिंक मैं नीचे डाल दूंगा। तो जरूर पहला सुन के लेना, समझ के लेना, और उसके बाद ही मेरे पास शक्ति ट्रांसफर लेने के लिए आना। अगर कोई साधक मेरे पास या मेरा कोई शिष्य मेरे पास शक्ति ट्रांसफर लेने के लिए आता है, तो दिमाग में ये जो पॉइंट मैंने बताए हैं, इसको हटा के सिर्फ मेहनत करने का और गुरु आज्ञा का फॉलो करने का यही दिमाग में लेके आइए, तो ही आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय मशान कालिका देवी। जरूरी सूचना, साधना सिद्धि अघोरी चैनल यूट्यूब के ऊपर एक ही है, दूसरा मेरा चैनल कोई नहीं है। और मेरे एक ही गुरु है, श्री श्री मंजुनाथ पाटिल जी, वो भी कर्नाटक के आजू बाजू 100-200 किलोमीटर पे है। और यही एक ही मेरा मोबाइल नंबर है, अदरवाइज़ दूसरा कोई मोबाइल नंबर नहीं है, क्योंकि फ्रॉड लोग मेरा नाम लेके पैसा लूट रहे हैं।
मेरा ही शिष्य है ये, साधना सिद्धि अघोरी वाला करके बता रहे हैं। तो ऐसे फ्रॉड लोगों के ऊपर विश्वास मत रखिए। और ये एकमेव ही नंबर है मेरा, इसके अलावा किसी और नंबर पर पैसा पेमेंट मत डालिए। जय मशान कालिका देवी।